बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की वो पार्टी जिस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, जिन पर भी सबकी निगाहें टिकी होती हैं। दरअसल मायावती की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर मायावती ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जातिवादी और संकीर्ण ताकतें साम दाम दंड भेद से बसपा को दूर करने में जुटी हुई हैं। ग्लोबल समिट के नाम पर ये जो निवेश आ रहा है, ये केवल भाजपा की खराब नीतियों पर पर्दा डालने का नाटक है। लगातार हमलावर मायावती भारतीय जनता पार्टी पर। आगे वो कहती हैं कि हल्द्वानी में लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है और कानून व्यवस्था की आड़ में घिनौना खेल हो रहा है। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। भाजपा पर हमलावर रहते हुए मायावती ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में 2024 के भी लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सियासत में ये लाइन, ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य बहुत मायने रखेगा क्योंकि मायावती का स्टेटमेंट यूं ही नहीं होता। बसपा अब अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत दर्ज करेगी, ये बात मायावती ने कह दी। इस प्रकार के प्रयास लगाए जा रहे थे और माना यह भी जा रहा था कि बसपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ नहीं करने की इच्छुक है और इस पर से जो भी संशय था उस पर मायावती ने फिलहाल रोक लगा दी है कि अब मायावती कहीं नहीं जा रही। इसका कारण यह भी है कि बसपा के वोट बैंक के बीच बनता एक नेगेटिव माहौल, जिसने कि खुद बसपा की भी नींद हराम कर रखी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी करीब 25% वोट बैंकिंग की राजनीति करती है। साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय मायावती ने पार्टी के बहुजन को सर्वजन में बदलने और प्रदेश में अकेले दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में बसपा के कोर बैंक, जो वोट सेट वोटर कहे जाते हैं, दलित और मुस्लिम, साथ ही ओबीसी के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़कर मायावती ने एक अलग दांव खेला था। हालांकि ये दांव मायावती पर भारी पड़ा। इस चुनाव के बाद पार्टी लगातार प्रदेश में चुनावी मैदान में पिछड़ती चली गई। करीब 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव 2009 में पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की। साथ में रहने के बावजूद प्रदेश में पार्टी तीसरे नंबर पर जाती दिखाई पड़ी। यहां से भी पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा था। समाजवादी पार्टी को 23 और कांग्रेस को 21 सीटों पर इस साल चुनाव में जीत मिली थी। 2007 के यूपी चुनाव में बसपा के साथ गया ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा और पूरा खेल पलट गया। मायावती ने अपने शासनकाल में विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति का जिक्र भी किया था, लेकिन इन सब से भी अपने वोट बैंक को वो सेट नहीं कर पाई। 2007 से 2012 तक यूपी की सत्ता में रहने और प्रभावी कानून व्यवस्था के बावजूद प्रदेश की राजनीति में और अपने वोट बैंक में भी वो छाप मायावती नहीं छोड़ पाई जिससे कि उनकी वापसी संभव हो सके। ऐसे में उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और साल 2024 के आम चुनाव से पहले गठबंधन न करने की घोषणा करके एक बड़ा संदेश दिया है और अपने उस वोट बैंक को भी प्रयास किया है एक बड़ा संदेश देने का, जो कि फिलहाल उनसे थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। दरअसल मायावती को ऐसा क्यों करना पड़ा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने गठबंधन किया है उससे उनको कोई विशेष लाभ हुआ नहीं है। बताते हैं कैसे। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से हुए चुनाव परिणाम इसकी गवाही दे रहे हैं। बसपा ने इस दरमियान कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि उनको उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बसपा के संस्थापक काशीराम पंजाब से आकर यूपी की राजनीति में खासा प्रभावित हुए, लेकिन पंजाब चुनाव 2022 में भी बसपा ने अकाली दल से गठबंधन तो किया, लेकिन पार्टी को वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। अन्य राज्यों में भी पार्टी को गठबंधन से कोई लाभ नहीं मिला। समान विचारधारा की पार्टियों से गठबंधन के बावजूद भी मायावती अपने सेट वोट बैंक को अपने पक्ष में मोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाई। वोट ट्रांसफर में कामयाबी उन्हें नहीं मिली और अब उन्होंने वोट बैंक के बीच खुद को स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसीलिए इतना बड़ा ऐलान किया है। काशीराम ने बहुजन समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हुए बसपा की स्थापना की थी और उस लक्ष्य के साथ ही मायावती भी चलती रही। 2007 में मायावती ने जिस मनुवाद के खिलाफत करते हुए पार्टी का गठन किया, उस ब्राह्मण समाज को उन्होंने साथ ले लिया था। इसके बाद दलितों का एक प्रकार से पार्टी से मोह भंग जैसा हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर सब सवर्णों की बात करने लगी थी।
उधर 2014 की अगर बात करें तो यूपी की राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी के दखल ने गैर यादव ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। यानी कि यहां से भी जो थोड़ी सी जमीन बची थी मायावती की, वो भी खिसकती दिखाई पड़ी। ये बसपा के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद लगातार मायावती को झटके पर झटके लगते रहे और पार्टी का ग्राफ यहां से यहां जाता रहा। साल 2014 के चुनाव से उनकी स्थिति किस तरीके से बदली, ये भी आपको बताते हैं। यूपी की राजनीति में एक 2014 का जो साल था वो राजनीतिक रूप से बहुत ही पलटने वाला था। सवर्ण और ओबीसी एक पाले में आए थे तो तमाम गठबंधन धराशायी हो गए थे। भाजपा ने इसके बाद मायावती की दलित पॉलिटिक्स में सेंधमारी की, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि मायावती यहां कहीं दिखाई नहीं पड़ती। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19.60% ही वोट मिले, यानी लगभग 20% के आसपास, लेकिन पार्टी का एक भी सांसद चुना नहीं गया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में थी और 22.24% वोट के साथ थी, लेकिन विधानसभा में महज 19 सीटों पर ही पार्टी को जीत मिली। इस परिणाम ने पार्टी को विचलित कर दिया। मायावती ने विरोध की राजनीति वाली पार्टी सपा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। अखिलेश यादव साथ आ गए। पूरे यूपी में चर्चा होने लगी कि बुआ और बबुआ साथ आ गए। साथ मिलकर इसका प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन की 15 सीटें ही जीत लगी, जिसमें से कि सपा के पास 5 थी, बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी गठबंधन यहां भी फेल रहा। सीट मायावती की जरूर बढ़ी 2007 के बाद से, लेकिन संदेश जो वो देना चाहती थी अपने वोट बैंक को, शायद वो साफ साफ नहीं पहुंच पाया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मायावती के लिए भारी पड़ा। जिस प्रकार 2007 में छोटे लक्ष्य के लिए ब्राह्मणों को साधने का जो दाव मायावती ने खेला था, कुछ उसी प्रकार की स्थिति अखिलेश यादव के साथ जाने पर भी बनती दिखाई पड़ी। मायावती का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम करने लगा और लखनऊ का गठबंधन गांवों में उतर नहीं पाया। इस कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 19% वोट हासिल करने के बाद बसपा भाजपा को 50% यानी करीब 50% वोट हासिल करने से रोक नहीं पाई। गठबंधन से नाराज मायावती के वोट बैंक ने बीजेपी का रुख कर लिया। चुनाव 2022 में कुछ यही स्थिति देखने मिली। गैर जाटव और दलित वोट भाजपा और सपा के बीच बढ़ते दिखे, यानी यहां भी मायावती नदारद रही। मायावती अब इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं और अपने आधार वोट बैंक दलित और मुस्लिम को साधने में अब मायावती कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद जैसे नेताओं के जरिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास भी मायावती कर रही हैं। इसके अलावा चलो गांव की ओर कार्यक्रम भी पार्टी अपने वोटर्स को मनाने के लिए करने की कोशिश कर रही है। उन्हें समझाया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत कि अब आप अपने पुराने स्वरूप में लौट आइए। लोग ये मानते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन मायावती के इस ऐलान ने निश्चित ही सियासत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।